सार्वजनिक कार्यक्रम में जो भेंट कंगन किया गया उस पे जब सवाल उठ रहे हैं तो ये तो बात, और तरह तरह के अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं, तो ये तो बात तब जरूरी हो जाता है ना, और ये स्वाभाविक भी हो जाता है कि इस पे जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, इस पे जांच करे और जांच कर करके जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, उसको सामने लाई। ये तो एक सवाल बनता है ना। कंगन को लेकर के कीमती बताया जा रहा है, अलग अलग जैसा मैंने कहा दावे किए जा रहे हैं, तो उस कंगन को खरीदने की प्रक्रिया क्या थी, उस कंगन का मूल्य कितना है, या बहुत वो कीमती रहा है तो फिर जो टैक्स देने की। नमस्कार, मैं मनीष, अब देख रहे हैं एक न्यूज 24। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन होता है। शाम के जो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम के दौरान जो है कलाकार को जो है कंगन भेंट किया जाता है, और कंगन भेंट करना जो है राजनीतिक सुरक्षा बन जाता है। इसी सिलसिले में जो है आज जदयू के जो है प्रवक्ता जो अंजुम आगामी जानकारी लेते हैं। चैनल में स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, लालू प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर कंगन भेंट किया जाता है राबड़ी देवी द्वारा, किसे देख रहे हैं मैम आप? देखिए, कोई भी समारोह होता है, कार्यक्रम होता है, भेंट का संस्कृति जो है हमारे देश की ये परंपरा में है। तो अगर भेंट की बात कर रहे हैं, कंगन भेंट की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ये हमारी संस्कृति का एक पार्ट है, लेकिन कंगन का रूप स्वरूप क्या है, जिस पे तरह तरह की अलग अलग दावे आ रहे हैं, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पे। और मुझे लगता है कि इस पे जिन्होंने कंगन भेंट किया है, उन्हें आगे बढ़ करके इसका स्पष्टीकरण, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उनको देना चाहिए। नीरज कुमार कह रहे हैं कि आर्थिक इकाई के द्वारा जांच किया जाए। देखिए एक चीज जान लीजिए कि जो सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही जो होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है और पहली प्राथमिकता होती है। जब इस तरह के उस भेंट पर सार्वजनिक कार्यक्रम में जो भेंट कंगन किया गया उस पे जब सवाल उठ रहे हैं, तो ये तो बात, और तरह तरह के अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं, तो ये तो बात तब जरूरी हो जाता है ना, और ये स्वाभाविक भी हो जाता है कि इस पे जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, इस पे जांच करे और जांच कर करके जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, उसको सामने लाई। ये तो एक सवाल बनता है ना। कंगन को लेकर के कीमती बताया जा रहा है, अलग अलग जैसा मैंने कहा दावे किए जा रहे हैं, तो उस कंगन को खरीदने की प्रक्रिया क्या थी, उस कंगन का मूल्य कितना है, या बहुत वो कीमती रहा है तो फिर जो टैक्स देने की होती है, टैक्स के अनुपालन में वो बरती गई है, नियमितता बरती गई है या नहीं बरती गई, ये सारी चीज जो है एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का ये विषय वाकई में बन जाता है, और इस पे जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको जांच कर करके आवाम के सामने फैक्ट्स को और सच्चाई को लाना चाहिए। डेमोक्रेसी में पारदर्शिता हमेशा से इसको सर्वोपरि माना गया, तो इससे किसी को डरने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता सचिव यादव कह रहे हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो महिलाएं जो है आभूषण रखते हैं, लोगों की भेंट देते हैं, क्या इसमें बड़ी बात हो गया? नहीं, आप शक्ति यादव जी की बात कर रहे हैं, मैं अभी मैं अपने बाइट में ही कह रही हूँ ना कि हमारे यहाँ की परंपरा है भेंट देने की, लेकिन भेंट हम क्या दे रहे हैं? जो भेंट दे रहे हैं बहुत कीमती चीज है, तो वो कहाँ से खरीदे गए, मूल्य की अदायगी का स्वरूप कैसा था? अगर बहुत वो कीमती है जो कि उन्हें स्पष्ट, और वो एक जांच का विषय तब बन जाता है, तो वो टैक्स का अनुपालन हुआ कि नहीं हुआ, तो मैटर यहाँ पर है। तो इस पे किसी भी तरह का किंतु परंतु या इस पे किसी तरह का एक जो इन लोग बोल रहे हैं आपत्ति जैसी चीजें, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे करना चाहिए। जांच जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगे और सारी चीजों को जो फैक्ट हुआ आवाम के बीच में लाएंगे, फिर डरना किस बात का? तो ये भी कह रहा है कि बदले की भावना से किया रहा है। इसमें बदले की भावना क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, उस फुटेज को हर किसी ने देखा ना, हर किसी ने देखा, तो इसमें कहीं किसी के ऊपर आरोप थोड़ी लगाया जा रहा है। ये आरोप नहीं है, बल्कि सीधी सी चीज है कि ये एक ऐसा विषय है, इतनी कीमती गिफ्ट है, उसको खरीदने की प्रक्रिया क्या था, उसको भुगतान की प्रक्रिया क्या थी, टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन हुए कि नहीं हुए, ये इस मामले की जांच, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। उनके भेंट देने और ना देने में, अरे कोई किसी को पूरे अपनी संपत्ति भेंट दे देता है, थोड़ी सवाल। लेकिन एक जांच का विषय ये हो जाता है कि जब इतनी कॉस्टली चीजें हैं तो वो कहाँ से आई है, कैसे हुए हैं, नियम संगत तरीके से वो पोजीशन में आया है कि नहीं आया, इस चीज की जांच की बात की जा रही है ना हमारे आदरणीय मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी के द्वारा। जी साथ ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर क्यों नहीं जांच किया जा रहा है? अब देखिए, शक्ति यादव जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हमारे
पूरे देश में अगर राजनीतिक नैतिकता की बात करेंगे ना तो उन्होंने नजीर पेश किया हुआ है। 20 वर्षों के कार्यकाल में हमारे नेता के दामन पे एक भी दाग नहीं है। ये कहने से पहले मुझे नहीं समझ में आता है कि कभी कभी कि राष्ट्रीय जनता दल के चाहे वो प्रवक्ता हो या फिर नेता हो, उनके पास कहां से इतनी नैतिकता आ जाती है कि हमारे नेता के ऊपर या हमारे कार्यकलापों के ऊपर वो सवाल उठाए। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 20 साल तक वो रहे, कोई एक भी उनके ऊपर कोई एलिगेशन है क्या, चार्जेस है क्या? पहले वो अपने गिरेबान में झांके ना, सजा याफ्ता न है, सजा कन्विक्टेड न है। तो इसलिए देखिए इन लोग जो इस तरह की बात करते हैं इन विषयों पे, इन लोगों के बोलने की जरा भी नैतिक पात्रता इनके पास नहीं है। मैम एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें आरजेडी के एमएलसी को जो है नटवर लाल बताया गया है, तो किस तरह देख रहे हैं? देखिए ये पार्टी ही नटोरियस लोगों की है, मतलब इसको अदरवाइज कोई भी ना ले। तो अब किसने पोस्टर लगाया, किसको नटवर लाल बोला, ये उनका विषय है ना। अगर किसी ने लगाया है और नटवर लाल कहा है तो मुझे लगता है कि आपको भी इस पे एक बार थोड़ा सा आकलन करने की आवश्यकता है कि आखिर किसी ने क्यों इन शब्दों का संबोधन किया। हमारी कोई टिप्पणी उस पे नहीं है भाई। इसमें शक्ति यादव का कहना है कि सरकार बैठे लोग सब ऐसा कह रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं, क्यों नहीं अपना नाम दे रहे हैं? अरे भाई किसने दिया है हमको नहीं समझ में आ रहा है। शक्ति यादव जी अपने पार्टी के अंदर ढूंढे ना कि वो नाम कौन है, मतलब उन्हीं के पार्टी के लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए दूसरे तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना, ये तो राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी उनकी परिपाटी रही हुई है। अरे भैया दूसरे के ऊपर एलिगेशन या अपने आप को जो कवर अप करने का प्रयास करे, उससे बेहतर है कि अपने दल में जाकर के वो देखे कि किसने ऐसा किया है और किया है तो क्या वो सही है या नहीं है। ये उनकी जांच का ये विषय है। तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा जी के सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।